हाय फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम मार्बल कटर को रिपेयर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी किसी भी मार्बल कटर को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हम इसके हर एक पार्ट को ओपन करेंगे और हर एक पार्ट को मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाएंगे। और मल्टीमीटर के द्वारा हम बताएंगे आपको कि किस तरीक़ा से पता चले कि मल्टीमीटर इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। और ये जब ये मार्बल कटर ओपन रहेगा तभी हम आपको इसका सर्किट डायग्राम बताएंगे, मतलब कि मार्बल कटर के हर एक सर्किट को जोड़ के दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से अंदर में इसका सर्किट बना हुआ रहता है, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में आसानी से पता चल जाए। मेरे पास जो ये मार्बल कटर है वो इलेक्ट्रोमैक्स कंपनी का है। ये 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इंडिया में इतना ही वोल्ट और हर्ज रहता है। 1450 वाट का है और इसका जो आरपीएम है 14,000 है, यानी कि 1 मिनट में ये 14,000 बार रोटेट करता है। और यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, इस सिंबल का मतलब है इसमें जितना भी वायर यूज किया गया है वो डबल इंसुलेटेड है, मतलब कि किसी भी वायर पर जो लेयर है वो डबल लेयर है प्लास्टिक का। और यहाँ पर जो ब्लेड लगा हुआ है, आप इस तरीक़ा से यदि आप रखोगे तो आपका जो टेबल है या फिर कोई किसी कपड़ा पर रखोगे तो वो फट जाएगा। तो इसीलिए इसका जो नीचे का जो पेंदा है उसे सबसे नीचे करके तब इसे टाइट कर देना, ताकि आप इसे आसानी से नीचे में रख सको, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके ब्लेड से आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसे हम ओपन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ब्लेड को खोलेंगे। ब्लेड को खोलने के लिए यहाँ पे ऊपर में एक नट रहता है, इसे खोलने के लिए कंपनी के द्वारा दिया रहता है खोलने के लिए, लेकिन हम इसे पिलास की मदद से ही खोलेंगे। ये बड़ा आसानी से खुल जाता है। सबसे पहले ब्लेड को कहीं पर फंसा देंगे, पिलास की मदद से या टेस्टर की मदद से फंसा देंगे पहले, और फिर इसे जब हम रोटेट करेंगे तो ये आसानी से इसका ब्लेड ओपन हो जाएगा। मैं पहली बार ही मार्बल कटर मशीन को ओपन कर रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी भी मार्बल कटर मशीन को ओपन नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस मार्बल कटर मशीन को आसानी से ठीक कर दूंगा, क्योंकि हर एक जो ये मशीन है उसके अंदर मोटर ही रहता है और मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल मुझे अच्छे तरीक़ा से मालूम है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इसे आसानी से ठीक कर दूँगा। तो चलिए, इसका जो ब्लेड है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो नट है उससे भी ओपन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके कार्बन ब्रश को खोल देंगे। यदि आपका भी इस टाइप का मशीन ख़राब हो जाए, सबसे पहले आप इसका कार्बन ब्रश ओपन करके देखें। इसके हाई स्पीड होने के कारण इसका जो रोटेशन है वो इसका हाई स्पीड रहता है, इसी के कारण इसका जो कार्बन ब्रश है वो जल्दी ही घिस जाता है। इसीलिए कंपनी वाला इसलिए इसका जो कार्बन ब्रश है वो ऊपर ही दिया हुआ रहता है, ताकि कोई भी आदमी इसे ओपन करके इसे खुद से बदल दे। और कभी कभी इसके अंदर का जो वायर है, स्प्रिंग के अंदर भी एक वायर रहता है, वो कभी कभी टूट जाता है, इसके कारण भी ये नहीं चलता है। सबसे पहले आप देख सकते हो इसका जो कार्बन ब्रश है वो सही है। कभी कभी इसका साइज भी छोटा हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि इसका जो कम्यूटेटर है वो वहाँ पर सिर्फ जाकर टच होना चाहिए। तो चलिए, आप इसके अंदर जितना भी नट है इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद ये जो नट है इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका स्विच बाहर आएगा। उसके बाद आपको स्विच चेक कर लेना है। यदि कार्बन ब्रश सही है उसके बाद आपको स्विच चेक कर लेना है। किसी भैया जी को डाउट होगा कि हम किस तरीक़ा से कार्बन ब्रश को चेक करें, तो कार्बन ब्रश को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। वो सबसे पहले उसका हाइट जो है, लेंथ जो है उतना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा इस वीडियो में दिखा रहा है, या फिर उसका हाफ साइज का भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। मेनली है कि इसका जो कार्बन ब्रश है मैं अब इसके अंदर का कम्यूटेटर को दिखाऊंगा, उसमें जाकर टच होना चाहिए, वो आपको सिर्फ पता करना है। कार्बन ब्रश टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का जो वायर है वो भी सही होना चाहिए, वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर जो स्विच है, स्विच को किस तरह से चेक करेंगे, स्विच को मैं मल्टीमीटर के द्वारा आपको चेक करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले हम इसका जो ऊपर का पार्ट है उसे खोल के निकाल देते हैं। यहाँ पे जितना भी नट है उसे ओपन करके निकाल देना है यहाँ पे, तब ये पूरा का पूरा ये ओपन हो जाएगा। तब इसका हर एक पार्ट को मैं आपको निकाल के इसके हर एक पार्ट के बारे में बताऊँगा, हर एक पार्ट को मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊँगा कि किस तरह से हम इसे चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा पार्ट ख़राब है। और फिर जब ये बाहर आ जाएगा इसके हर एक पार्ट, तो बाहर में भी मैं इसका पूरा सर्किट को कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से सर्किट बना हुआ रहता है, ताकि आप किसी भी कंडीशन में इसे आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीक़ा से खुलेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस मार्बल कटर को पहली बार ओपन कर रहा हूँ, तो इसे ओपन करने में ही सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये आसानी से खुल जाएगा। कभी कभी ये टाइट रहता है इसके अंदर, इसीलिए नहीं खुलते रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बॉल बियरिंग है, इसके नीचे जो बॉल बियरिंग है वो यहाँ पे फंसा हुआ रहता है, थोड़ा सा टाइट रहता है, इसके कारण ये ओपन नहीं हो रहा था। ये बॉल बियरिंग यहाँ पर जो टाइट रहता है,
तब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, नहीं तो ये इधर से उधर हिलेगा तो ठीक से रोटेट नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए बॉल बेयरिंग दिया रहता है और ये यहाँ पर फिक्स रहता है। और इसके अंदर यहाँ पे एक गियर रहता है और गियर इसमें कनेक्ट रहता है, तब ये इसी के कारण इसका जो आरपीएम है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम इसका जो अंदर का रोटर पार्ट है उसे भी निकाल देते हैं। इसका रोटर पार्ट, एक्सटेटर पार्ट, हर एक पार्ट को मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। इसका जो बॉल बियरिंग है ये भी हमेशा पूरा का पूरा फ्री रहना चाहिए। ये बॉल बियरिंग यहीं पे आके फिक्स रहता है। इसकी बॉल बियरिंग जो है उसे भी आप रोटेट करके देखना, पूरा का पूरा एकदम फ्री रहना चाहिए। यदि फ्री नहीं है तो उसे भी आप बदल देना। सबसे पहले उस पर आप तेल डाल के देखना, मशीन का जो ऑयल आता है उसे डाल के देखना। यदि रोटेशन होना सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका बॉल बियरिंग बदल देना। तो चलिए आप इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे एक कवर दिया गया है ताकि इसके अंदर धूल सब नहीं जाए। ये इसके अंदर थोड़ा सा फिक्स है, इसे निकाल देंगे। उसके बाद ये इसके अंदर जो रोटर पार्ट है इसका अंदर, वो भी निकल जाएगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर फिक्स है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं इस प्लास्टिक के कवर को भी, किसी न किसी तरीका से तो निकालेंगे ही। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कोई नट वगैरह तो नहीं है। कभी कभी होता है कि इसके अंदर ये जो प्लास्टिक, ये जो टुकड़ा लगा हुआ है कागज़ का, इसके अंदर भी कभी कभी नट दे देता है, लेकिन इसमें तो नहीं है। चलिए अब निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो बॉल बियरिंग है उसके अंदर इसे फंसा के जब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीक़ा से, तो ये आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए उसी तरीक़ा से करके देखते हैं। और आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी मशीन को, एंगल ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, किसी भी मशीन को आप ओपन करके ठीक कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ में एक मोटर, सिंपल सा मोटर ही रहता है। और सिर्फ आपको मोटर के मैकेनिज़्म के बारे में आपको जानना होगा कि मोटर किस तरीक़ा से काम करता है। मोटर को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रोटर और एक स्टेटर। रोटर यानी कि जो पार्ट रोटेट करता रहता है उसे रोटर कहा जाता है, और जो स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहा जाता है। ये जो अभी पूरा पार्ट जो मेरे हाथ में जितना भी पार्ट है उसे रोटर कहा गया है, और अभी जो मोटर के अंदर है उस डब्बा के अंदर उसे स्टेटर कहा गया है। ये जो है इसे आर्मेचर कहा जाता है। ये आर्मेचर कॉइल है, इस पर कॉइल का वाइंडिंग किया गया है। और यहाँ पर जो आप जो देख रहे हो ये जो है ये कम्यूटेटर है, इसे कम्यूटेटर कहा जाता है। ये वाइंडिंग इसमें किया हुआ रहता है और इस पर आके सोल्डिंग किया हुआ रहता है। यहीं से स्टार्ट होता है वायर, इसमें वाइंडिंग किया हुआ रहता है, फिर यहाँ पे आके किसी में सोल्डिंग किया हुआ रहता है। इसके आप नीचे देख सकते हो एक और बॉल बियरिंग है, तो ये इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ रहता है ताकि अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहे। और ये प्लास्टिक का एक पंखा दिया हुआ है, मतलब कि ये ब्लेड फैन है, जब ये रोटेट करेगा तो इसे ठंडा करने का काम आएगा। अब आप इसके अंदर देख सकते हो ये जो पार्ट है इसे स्टेटर पार्ट कहा गया है, क्योंकि ये स्थित रहता है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, पहले हम मोबाइल का फ्लैश जला लेते हैं। देखिए आप सब कुछ दिख रहा है। सबसे सेंटर में आप देख सकते हो एक राउंड शेप दिया गया है, यहीं पे जाके ये बॉल बेयरिंग वहाँ पे फिक्स रहता है। और दोनों साइड में आप देख रहे हो ये पीला कलर का है, कुछ दिया हुआ है, उसी में ये यहाँ पे जो है कार्बन ब्रश वहीं से लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे जो कम्यूटेटर है इस कम्यूटेटर पे आकर टच रहता है। दोनों तरफ से जो कम्यूटेटर रहता है, मतलब दोनों तरफ से जो कार्बन ब्रश रहता है, ये कम्यूटेटर पर आपके इस तरीक़ा से टच रहता है। इसीलिए इसमें स्प्रिंग दिया हुआ रहता है कि ये यहाँ पे आप आके टच रहे और स्प्रिंग से हल्का सा फोर्स लगा रहे और ये आपस में टच रहे, इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ रहता है इस कार्बन ब्रशेस में। चलिए अब इसके अंदर का जो पार्ट है ये स्टेटर पार्ट, उसे भी हम ओपन करेंगे। यहाँ पर दो नट दिया हुआ है, इस नट को ओपन करेंगे और इसे भी हम बाहर निकालेंगे। ये स्टेटर पार्ट है, इसमें भी कॉइल दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों में कॉइल दिया गया है ताकि इसका जो रोटेशन है, इसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो। और यहाँ पे इसे सीरीज मोटर बनाया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसका तार है ये इस देख आया हुआ है, इसीलिए पहले हम इसे ओपन कर देते हैं। और यहाँ से इसका तार को निकाल के तब हम इसके अंदर का जो स्टेटर पार्ट है उसे भी निकालेंगे। यहाँ पे एक स्विच है और स्विच में लॉक का भी सिस्टम दिया हुआ रहता है। जब हम इस दोनों नट को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर जो इसका जो वायर है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो स्टेटर पार्ट में जो दो नट है उसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्टेटर पार्ट को निकालेंगे। और स्टेटर पार्ट को किस तरह से हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे,
उसे भी हम आपको बताएंगे। और आप इसे सीरीज बल्ब से भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट 220 वोल्ट जो घर में आता है सप्लाई, उससे भी आप इसे चेक कर सकते हो। इसे सीरीज में चेक करने के लिए आप एक बल्ब ले लेना 100 वाट का, और उसे होल्डर में लगा के उससे 2 वायर निकाल लेना है, और एक वायर को एक 220 वोल्ट सप्लाई में दे देना, और एक वायर जो 220 वोल्ट सप्लाई से आएगा वापस, और दूसरा वायर जो बल्ब से आएगा उसे इसके कॉइल में लगाना। यदि आपका बल्ब जल रहा है, इसका मतलब इसका जो कॉइल है वो सही है। तो चलिए पहले इसे हम निकाल लेते हैं, और इसे हम आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे। इसे आसानी से जब इसे नीचे पे पटकोगे इस तरीक़ा से, तो ये यहाँ पर निकल जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें टाइट रहता है, थोड़ा सा फिक्स रहता है, और इसमें कोई नट वट कुछ नहीं लगा हुआ रहता है। इसके अंदर जितना भी धूल सब है, इससे इस मशीन से आप लकड़ी भी काट सकते हो, लोहा भी काट सकते हो। सिर्फ इसका आप ब्लेड जो है उसे बदल देना। दीवार भी काट सकते हो, सिर्फ इसका ब्लेड बदल के आप इससे लकड़ी भी काट सकते हो, लोहा भी काट सकते हो, दीवार भी काट सकते हो। हाउस वायरिंग जो होता है उसको इससे भी किया जाता है। इससे आसानी से आप हाउस वायरिंग, मतलब हाउस वायरिंग के लिए दीवार को काट सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये धीरे धीरे बाहर आ चुका है, लेकिन इसमें जो 2 वायर निकला हुआ रहता है वो जाके उसमें कार्बन ब्रश जिसमें लगा हुआ रहता है उसमें यहाँ वहाँ पे फिक्स है ये, इसलिए ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो पहले इसे हम निकाल देंगे किसी भी टेस्टर या ये टेस्टर या पेचकस की मदद से। उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा निकल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यही इसमें जाके फंसा हुआ रहता है। ये राउंड शेप में रहता है, उसी में ये लगा हुआ रहता है। और इसमें जब कार्बन ब्रश रहता है तब इसी के कारण कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर टच रहता है, और तब सर्किट कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका पूरा सर्किट बना के भी दिखाऊंगा अभी। तो पहले इसे हम इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका जो 2 वायर है वो आपस में जॉइंट है, इसे हम पिलास की मदद से काट देंगे। ये तो अभी ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि ये अच्छी तरीक़ा से पैक रहता है। इसे पिलास की मदद से अभी काट देंगे, और जब इसे हम पैक करेंगे तो इसमें अच्छी तरीक़ा से इसे जोड़ के टेप भी मार देंगे अच्छी तरीक़ा से। इसका जो रोटर पार्ट है, मतलब कि स्टेटर पार्ट है, ये निकल चुका है, और इसमें टोटल 2 कॉइल है और 4 वायर निकला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 2 है इसमें ब्रश लगा हुआ रहता है, कार्बन ब्रश, उसी में यहाँ पे फिक्स रहता है। इसे हम पहले साफ़ कर लेते हैं। अब हम इसको मल्टीमीटर से भी आपको चेक करके दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से हमें पता चलता है ये सही है। इसे जो है पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी के रेंज पर डाल देना है। जब कंटिन्यूटी के रेंज पर डाल दोगे और आपस में दोनों वायर को टच करोगे, दोनों प्रोब को, तो ये एक बीप सा आवाज़ आएगा। और इस मल्टीमीटर में एक लाइट का भी फंक्शन दिया है कि जब आपस में टच करोगे तो इसमें बल्ब भी जलेगा। और हर एक मल्टीमीटर में एक बीप सा आवाज़ होता है। यहाँ पे 2 कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये स्टार्टिंग यहाँ से शुरू है और यहाँ पे इंड है। ये दूसरा कॉइल ये यहाँ से शुरू है, यहाँ पे इंड है। इसमें 2 कॉइल है, ये स्टेटर पार्ट का 2 कॉइल है, इसे स्टेटर पार्ट का वाइंडिंग कहा जाता है। इसे जब आपस में टच करेंगे, मतलब कि ये इसके दोनों कॉइल को हमें चेक करना है ये शॉर्ट तो नहीं है। ये आप देख सकते हो, मतलब कि ये इसका कंटिन्यूटी सही है, इसका बल्ब जल रहा है, मतलब कि ये वायर सही है। एक बीप सा आवाज़ भी करेगा। फिर हम दूसरे कॉइल को इसी तरीक़ा से चेक करेंगे, इसमें भी बल्ब जलना चाहिए और बीप सा आवाज़ आना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये बल्ब भी जल रहा है और बीप सा आवाज़ भी आ रहा है, मतलब कि ये सही है इसका दोनों कॉइल। अब हमें देखना है दोनों कॉइल आपस में टच तो नहीं है। देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये कॉइल सही है, बल्ब नहीं जलना चाहिए। फिर इसका बॉडी में भी चेक करना है कि ये जो कॉइल है इसके बॉडी में तो टच नहीं है, अभी भी बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब कि सही है मेरा ये स्टेटर पार्ट। यदि इसका बॉडी में भी टच करेगा तो इससे ये सही तो रहेगा, लेकिन इसके बॉडी में करंट आता रहेगा, इसलिए इसमें भी बीप नहीं बजना चाहिए। अब हम इसका सर्किट डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पर एक कॉइल है, ये यहाँ पर दूसरा कॉइल है, इसके अंदर किस तरीक़ा से इसमें कनेक्शन किया हुआ रहता है। ये इस तरीक़ा से रहता है, और यहाँ पे एक कार्बन ब्रश रहता है इस तरीक़ा से, इसमें जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा कार्बन ब्रश इसमें जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो दोनों कार्बन ब्रश है इस स्टेटर पार्ट, रोटर पार्ट के कम्यूटेटर पर इस तरीक़ा से कनेक्ट रहता है। ये इस तरीक़ा से मैं आपको इसे बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ।
ये इस तरीक़ा से सप्लाई जाता है और इसके होते हुए इसके कॉइल में आता है, फिर इसके कॉइल होते हुए इस तरीक़ा से यहाँ पे 220 वोल्ट में सप्लाई जाता है, 220 वोल्ट में जाता है। इसी तरीक़ा से इसका सर्किट कनेक्शन रहता है। मैं इसे बाहर निकाल के दिखाया हूँ। इसका जो रोटर पार्ट है इस स्टेटर पार्ट के अंदर अंदर रहता है। चलिए अब हम इसे इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ये जिस तरीक़ा से लगा हुआ रहता है और किस तरीक़ा से इसे लगाना है वो भी जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप उल्टा सेट कर दोगे या थोड़ा इधर से उधर सेट कर दोगे तो ये ठीक से नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले हमें इसे इसके अंदर डाल देना है इस तरीक़ा से, और इसके अंदर डालने के बाद ये जो दोनों है उसे उसमें लगा देना है, जिसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है उसमें लगाना है। इसे अभी पूरा नहीं डालना है, इसे आधा डाल के पर सबसे पहले इसका जो ये दोनों वायर है उसके कार्बन ब्रश के कवर पे लगाना है। इस तरीक़ा से नहीं लग रहा था तो इसे हम पलटा देंगे तो लग जाएगा, क्योंकि शेप बना हुआ रहता है कि हमें इस तरीक़ा से लगाना है। देखिए ये पूरा का पूरा अंदर चला गया। इसे हमें थोड़ा सा ऊपर करके फिर से हमें लगाना होगा। ये किसी भी टेस्टर या पेचकस की मदद से उसे वहाँ पर लगा सकते हो, या आसानी से लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये आसानी से लग जाएगा। ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये दोनों वायर उसमें जो है लग चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा नज़दीक से, देख सकते हो आप, ये दोनों का दोनों इसमें लग गया है। अब हम इसमें नहीं, अभी कार्बन ब्रश अभी नहीं लगाना है, पहले इसका जो रोटर पार्ट है उसे इसमें लगाना है, उसके बाद हम कार्बन ब्रश लगाएंगे। यदि पहले ही कार्बन ब्रश लगा देंगे तब ये नहीं लगेगा। अभी रोटर पार्ट डालने से पहले इसमें जो 2 स्क्रू है उसे भी टाइट कर देना है इसमें अच्छी तरीक़ा से, ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। सभी को बढ़िया से टाइट करना है। इसे टाइट करने के बाद इसमें हम इसका रोटर पार्ट को देंगे, और रोटर पार्ट को इसमें लगाने के बाद हम फिर से आपको मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये इसका जो सर्किट है इसके अंदर लगा है वो ठीक लगा है या नहीं लगा है। इसको हम इस तरीक़ा से लगा देंगे। अभी हम वैसे ही लगा रहे हैं। इसका जो वायर है जो बाहर आ रहा है उसे हमें इसके छेद से बाहर निकालना, लेकिन अभी हम वैसे ही निकाल दिए। इससे पहले हम चला कर देखेंगे, ये जब ये ओपन रहेगा तभी हम इसे चला कर देखेंगे ये चलता है या नहीं चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कम्यूटेटर यहाँ पे आ चुका है। जब हम इसे यहाँ पे रोटेट करेंगे, या कम्यूटेटर इसका यहाँ पे रोटेट करेगा। ये आप देख सकते हो ये रोटेट कर रहा है। यहीं पे आप हम इसे कार्बन ब्रश लगाएंगे। कार्बन बड़ा आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ब्रश को सिर्फ इसमें इस तरीक़ा से डाल देंगे। इसका शेप बना हुआ रहता है रेक्टेंगल शेप, उसी में इस तरीक़ा से डाल देंगे, और इसका जो कवर है इसके यहाँ पे लगा के, और पिलास की ये मतलब कि पेचकस की मदद से या टेस्टर की मदद से इसे हम टाइट कर देंगे। ठीक उसी तरह हमें दूसरा कार्बन ब्रश भी लगाना है। यहाँ पर कार्बन ब्रश की जगह पे कोई तार भी लगा सकता है या कुछ भी लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पार्क बहुत ही यदि कोई दूसरा चीज़ लगाओगे, कोई भी तार भी लगा दोगे तभी ये रोटेट तो करेगा, लेकिन वो तार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पे ये स्पार्क करते रहता है अंदर में, इसीलिए ये कार्बन ब्रश इस यहाँ पर दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अंदर से वायर है और 2 बाहर से वायर है जो सप्लाई का है 220 वोल्ट का। तो चलिए आप किसी भी वायर को किसी में आप जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वायर को आप किसी में जोड़ सकते हो। अब हम इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे, देखते हैं ये रोटेट करता है या नहीं करता है। लेकिन यदि आप इसे कर रहे हो तो आप इसे ध्यान में रख के करना। ये देखो ये रोटेट नहीं कर रहा है, अभी तक ये सही नहीं हुआ है। चलिए अब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसमें अभी कोई प्रॉब्लम भी तो है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जब इसमें हम सप्लाई दिए तो ये नहीं रोटेट किया। तो चलिए अब इसे हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को फिर से कंटिन्यूटी के रेंज पर डालेंगे, और इसके अंदर जो 2 वायर आया है बाहर से, मतलब मोटर के अंदर से जो वायर आया है उसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बीप का आवाज़ भी आ रहा है और यहाँ पर लाइट जल रहा है, मतलब कि इसके अंदर सब कुछ सही है। अब हम बाहर में जो वायर है 2 वायर जो सप्लाई का वायर है उसे हम चेक करते हैं। ये सब बीप नहीं जल रहा है। चलिए दूसरे में लगाते हैं, इसमें जल रहा है, मतलब कि ये जो वायर है ब्लू कलर का वो वायर सही है। हम दूसरा वायर देखते हैं ब्राउन कलर का वायर। ये जो ब्राउन कलर का वायर है वो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, मतलब कि ये वायर ख़राब है। अब हम इस वायर को इसमें निकाल देंगे और हम यहाँ पर दूसरा वायर लगाएंगे।
यदि पहले ही हम इस वायर को चेक कर लेते तो इतना ओपन करने का ज़रूरत नहीं रहता। हम इसे इतना इसलिए ओपन किए क्योंकि हम इसके हर एक पार्ट के बारे में आपको बताना चाह रहे थे, इसीलिए हम इसके हर एक पार्ट को ओपन किए और इसके हर एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बता दिया किस तरीक़ा से चेक करना है, किस तरीक़ा से ये काम करता है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस तरीक़ा से किसी भी मशीन को आप ठीक कर सकते हो। इसमें हम दोनों वायर लगा दिए हैं। अब इस वायर को हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे ताकि आपस में टच नहीं हो। आप तो ये नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड रहता है और इससे करंट भी लगने का खतरा है, इसलिए जब आप इसे पूरा फिक्स कर दोगे तभी लगाना। और इसी लगाने से पहले इसे हमें कस के पकड़ लेना है क्योंकि ये हाई स्पीड रोटेट करता है। ये आप देख सकते हो, आप सही है। इसका जो बाहर का वायर था जिससे 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा था वही इसमें ख़राब था। ये देख सकते हो, ये अच्छा से ये रोटेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा काम कर रहा है। और इससे ये उस पर आप हाथ दो के यहाँ पे ये हवा आएगा बाहर। यहाँ पे जो प्लास्टिक का लगा हुआ है फैन कूलिंग, इसे ठंडा करने के लिए दिया हुआ रहता है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का होल है उसी दे के हम इस वायर को निकालेंगे। तो पहले इसे हम फिर से ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने से पहले हमें कार्बन ब्रश को निकालना है, लेकिन मैं कार्बन ब्रश को भूल गया निकालना। इसे जिस तरीक़ा से पहले ओपन किया था उसी तरीक़ा से इसे ऊपर खींच के ओपन करेंगे। फिर इस दोनों वायर को इस यहाँ पे जो होल है एक, उसी होल से दोनों वायर को बाहर निकाल देंगे और फिर जिस तरीक़ा से लगा हुआ था उसी तरीक़ा से आसानी से लगा देंगे। लेकिन पहले हमें कार्बन ब्रश को इसमें से निकाल देना है। यहाँ पे ये कार्बन का ब्रश दिया हुआ रहता है इसीलिए क्योंकि ये कार्बन का ब्रश जो है वो ज़्यादा स्पार्क नहीं करता है। यहाँ पे आप यदि आप कोई भी वायर भी लगा दोगे तो ये इसमें रोटेट तो करेगा, मोटर काम करेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है और बहुत ही जल्दी जल जाएगा। इसलिए यहाँ पे कार्बन का ब्रश दिया हुआ रहता है। यहाँ पे स्पार्क तो करता है कार्बन का ब्रश, लेकिन बहुत ही कम करता है। इसे आप इसमें लगा दो। इसमें लगाने के बाद ये आपको पता चलना चाहिए कि ये अपने एक्सिस पे लग जाए, यानी कि इसका जो बॉल बियरिंग है यहाँ पे जो शेप बनाया गया है उसी में लग जाए, उसके बाद ही इसे छोड़ना। नहीं तो कभी कभी होता है बॉल बियरिंग जो है उसके उसके जो बॉल बियरिंग का शेप रहता है वहाँ पर नहीं लगता है और बाहर ही अटक जाता है। इसीलिए पहले बॉल बियरिंग का जो शेप बनाया गया है उसके प्लास्टिक में वहाँ पर पहले लगा देना है, उसके बाद कार्बन ब्रश को लगाना है। ये लग चुका है सब कुछ। अब इसका जो अपर पार्ट है जिसमें ब्लेड लगता है उसे हमें लगाना है। यहाँ पे गियर, इस अपर पार्ट में गियर रहता है जिसके कारण स्पीड ये ज़्यादा हो जाता है। इसे हमें सिंपली इस तरीक़े से लगा देना है और थोड़ा सा जब हम प्रेस करेंगे तो ये इसमें लग जाएगा। थोड़ा सा घुमाते घुमाते जब इसमें प्रेस करेंगे तो ये आसानी से इसमें लग जाएगा। फिर इसमें सारा नट को हम टाइट कर देंगे। यहाँ पर ये नट है, यहाँ पर नट लगेगा, इस सारा नट को हमें टाइट कर देना है। चलिए अब हम यहाँ पे नट लगाते हैं। सारा नट को अच्छी तरीक़ा से बढ़िया से टाइट कर देना है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी मशीन को ठीक कर सकते हो, जैसे एंगल ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, रंदा मशीन, कटर मशीन। ये सब मशीन आप आसानी से ठीक कर सकते हो क्योंकि इस जितना भी मशीन है सभी मशीन में यही एक मोटर रहता है, इसी टाइप का मोटर रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बनाने का जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा दूसरा रहता है। दूसरा मशीन नहीं ठीक कर पाओ, लेकिन ये जो कटर मशीन है उसे आप खोलते लगाते देख लिए हो इस वीडियो में, तो आप आसानी से कटर मशीन को तो ठीक कर ही सकते हो। इसे यहाँ पर जितना भी नट है सभी नट को लगा देना है, अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देना है। यहाँ पर मैं अभी ब्लेड नहीं लगाया हूँ। चलिए अब हम इसका स्विच का कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर स्विच लगेगा, यहाँ पर हम 2 वायर अभी लगा रहे हैं। वैसे ही आप जो अच्छा वायर हो, कम से कम 1 mm का वायर इसमें लगाना। अच्छा वायर जो कॉपर का हो वही वायर लगाना। यहाँ पे अभी टोटल 4 वायर हैं, 2 सप्लाई का और 2 मोटर के अंदर से आया हुआ है। तो इसे कनेक्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक सप्लाई का वायर लेना है और किसी भी एक मोटर के अंदर का वायर लेना है और उसे आपस में जोड़ देना है। सबसे पहले किसी भी एक वायर ले लेना है मोटर के अंदर का, और कोई भी एक वायर जो सप्लाई से आया हुआ है यानी कि बाहर से आया हुआ है उसे आपस में जोड़ देना है।
यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस वायर को और अच्छे तरीक़े से टेप लगा देना है। हम अभी वैसे ही लगा रहे हैं, वैसे लगा के आपको चेक करवा रहे हैं कि ये मोटर सही है या नहीं है, सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसे लगा के हम अच्छे तरीक़े से यहाँ पे टेप मार देंगे। फिर यहाँ पे 2 वायर और बच गया है, 2 वायर और बच गया है, एक मोटर के अंदर का और एक सप्लाई का, और इस स्विच में भी 2 पिन है। तो किसी भी वायर किसी में आप इसमें लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, यानी कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये एसी है। इसमें लगा के फिर स्विच के जगह पर टाइट कर देना है। और यहाँ पर जो आप वायर लगाओगे कम से कम 1 mm का वायर लगाना है, कॉपर का, अच्छे ब्रांड का लगाना। अब ये अच्छे से वर्क करेगा। अब इसका जो वायर है, ये जो प्लास्टिक का लगा हुआ है, उसके ऊपर नट लगा हुआ है, उसके अंदर से ये वायर लगा हुआ रहता है। ये इस तरीक़ा से रहता है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है इसके अंदर में ये वायर रहता है, क्योंकि यदि बाहर से यदि वायर कोई खींचे तो ये अंदर में यहाँ पर टाइट रहे और वायर यहाँ से नहीं छूटे, इसीलिए यहाँ पे आके नट लगा हुआ रहता है और यहाँ पे टाइट रहता है। और मैं जिस प्रोसीजर से मैं आपको चेक करना बताया हूँ, यदि आपका ख़राब हो जाए, सबसे पहले कार्बन ब्रश को चेक करो, उसके बाद इसे ओपन करके इसका स्विच को चेक करो, स्विच ख़राब है या सही है। उसके बाद ही इसके अंदर के पार्ट को खोलो। उसके बाद मल्टीमीटर से मैं आपको बता ही दिया हूँ कि किस तरीक़े से चेक करना है। फिर इसे यहाँ पे लगा देना है और इसके अंदर यहाँ इसके ऊपर भी जितना भी नट है सभी नट को लगा देना है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, यदि इस वीडियो से आप नॉलेज गेन किए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करना। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस तरह का कोई भी मशीन यदि आपका ख़राब हो और आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। मैं उससे समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस तरीक़ा से ये ठीक होगा, किस तरीक़ा से ये काम करता है। चलिए मैं इसमें आपको 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं और हम आपको इसे रोटेट करके दिखाते हैं ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा से ये रोटेट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हिल जाता है, इसीलिए ये बंद हो रहा है। ये देखो कितना अच्छा सा ये काम कर रहा है। इसका जो RPM है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वायर लगाओ या फिर ये 220 वोल्ट का जो सप्लाई दे रहे हो उसमें भी अच्छे तरीक़े से टाइट फिक्स लगाना है। ज़रा भी हिलेगा डुलेगा तो ये स्पार्क करेगा हमेशा, इसीलिए हमें इसमें जो भी लगाना है टाइट फिटिंग करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।